दोस्तों, भारत एक महान देश तो है ही और मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। पर क्या आप जानते हैं किस बाहरी देश में सबसे ज्यादा एनआरआई यानी भारतीय रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट टॉप 10 में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो निवेदन है इसे जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि ये वीडियो एनआरआई भारतीयों पर बनाई गई है। अगर आप जानते हैं कि एनआरआई किसे कहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं। एनआरआई एक अनिवासी भारतीय को कहा जाता है जो वित्त वर्ष के दौरान 183 से कम दिनों के लिए भारत में रहा हो, या आप कह सकते हैं लगातार भारत से बाहर रहा हो। साथ ही रोजगार के उद्देश्य से भारत से बाहर रहने वाले को भी एनआरआई ही कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि एनआरआई किसे कहते हैं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे प्रसिद्ध देश है और ये दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। साथ ही इस देश को सबसे बड़ा क्रिश्चियन समुदाय वाला देश भी माना जाता है, जहां पर इस देश की कुल आबादी के लगभग 70% से ज्यादा क्रिश्चियन मौजूद हैं और सिर्फ 0.9% इस्लामिक और 0.7% हिंदू। इसके बावजूद 3.4 मिलियन यानी अमेरिका की 1% आबादी में भारतीय शामिल है। साथ ही अमेरिका की करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का भी दर्जा दिया गया है, जो कि भारत के 73 रुपए के बराबर $1 की है अभी। और अक्सर भारतीयों को अमेरिका जाना इसीलिए पसंद आता है क्योंकि वहाँ काम और काम करने वाले दोनों की कदर की जाती है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 60% ऐसे भारतीय हैं जो वहाँ जॉब करने के बाद वहीं की नागरिकता लेकर बस जाते हैं। नंबर 9, नेपाल। भारत का पड़ोसी देश नेपाल दरअसल भारत और चाइना के बीच एक लैंडलॉक देश है। दरअसल लैंडलॉक देश उसे कहा जाता है जो देश चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हो और वहां उसकी किसी समुद्र सीमा तक सीधी पहुंच नहीं होती। हालांकि नेपाल अपनी पर्वत चोटियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि नेपाल जैसे छोटे से देश में दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 शामिल है, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा जो पहली और तीसरी है। हालांकि ये देश पूरी तरह से हिंदुओं का देश कहा जाता है, जहाँ लगभग 81% हिंदू रहते हैं। साथ ही यहाँ पर मैथिली दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दरअसल नेपाल में 6 लाख यानी वहाँ की आबादी के कुल 2% भारतीय रहते हैं और नेपाल में नेपाली रुपए चलता है, जो भारत के ₹1.60 के बराबर 1 नेपाली रुपए है अभी। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। यूके, जिसे आमतौर पर ब्रिटेन नाम से भी जाना जाता है, जिसका सबसे लोकप्रिय शहर लंदन है। दरअसल यूके में आयरलैंड द्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग और ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप भी शामिल है, जिस वजह से यूके को दुनिया भर में ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादा चाय भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में पी जाती है, जो कि अनुमानित है कि 165 मिलियन कप चाय हर रोज पीते हैं, जहां पर मुख्यतः क्रिश्चियन समुदाय के लोग और लगभग 26% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। जहां पर कुल 1.4 मिलियन यानी यूके की आबादी के कुल 2% भारतीय रहते हैं, जिसकी मुद्रा पाउंड स्टेरलिंग है, जो भारत के लगभग 100 रुपए के बराबर का 1 पाउंड है, जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में काफी मजबूत देश माना जाता है। नंबर 7, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है, जो अपनी महान प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि रंगभेद कानून के अंत के बाद सभी देशों के यात्री ने एक पसंदीदा स्थान बना दिया साउथ अफ्रीका को, जहां पर सबसे ज्यादा 78% के साथ क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं और 11% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। हालांकि साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन मुद्रा चलती है, जो भारत के 4.82 रुपए के बराबर है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका अपने शहर जोहान्सबर्ग की वजह से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे द सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, जहां पर लगभग 1.56 मिलियन यानी वहां की आबादी के कुल 2.6% भारतीय रहते हैं। वैसे यहाँ की क्रिकेट टीम भी काफी जबरदस्त है। नंबर 6, म्यांमार। बर्मा के रूप से जाने जाने वाला म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र है, जहां पर अधिकतर यात्री वहां के समुद्री तट या बुद्ध के दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि म्यांमार देश हजारों खूबसूरत बुद्ध मंदिरों से युक्त है। हालांकि म्यांमार काफी छोटी आबादी वाला विशाल देश है। इसके बावजूद म्यांमार में लगभग 2 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो कि वहां की आबादी का कुल 3% है, जहां पर 88% बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये
जानकर हैरानी होगी कि इतना खूबसूरत देश आप चंद पैसों में घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे 1 रुपए म्यांमार की करेंसी क्यात के 19 रुपए के बराबर है। तो अगली बार कभी प्लान बने तो यहाँ के बारे में जरूर सोचिएगा। नंबर 5, कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में बसा एक देश है जो कि अपने शहर टोरंटो और आइस हॉकी जैसे खेलों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है, जहां 5वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा पंजाबी है और वहां की कुल आबादी का 67% लोग क्रिश्चियन हैं। साथ ही 24% ऐसे लोग हैं कनाडा में जो अपने आप को किसी धर्म का नहीं बताते, यानी नो रिलीजन सर्टिफिकेट ले रखा है। साथ ही कनाडा में 1.68 मिलियन NRI यानी भारतीय रहते हैं, जो वहां की आबादी के 4% में आते हैं। दोस्तों, हमने वीडियो की रैंकिंग भारतीय प्रतिशत के अनुसार की है, इसलिए कनाडा का हमने प्रतिशत के हिसाब से 5वां स्थान दिया है। हालांकि कैनेडियन डॉलर भारत के रुपए से काफी मजबूत है, जो कि एक कैनेडियन डॉलर का 57.30 रुपए है, जिस वजह से भारतीय वहां कमाने जाना पसंद करते हैं। नंबर 4, मलेशिया। मलेशिया अपनी राजधानी कोलालमपुर के लिए जाना जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में एक पावर हाउस वित्तीय और व्यापारिक केंद्र है। साथ ही उसके खूबसूरत तट, एकांत द्वीप, ऊंचे हिल स्टेशन और यूनेस्को विश्व विरासत साइटें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो एक एशियाई देश है। हालांकि यहाँ की मुख्य भाषा मलय और कुछ जगहों पर हिंदी और तमिल भी है। साथ ही यहाँ की करेंसी मलेशियन रिंगिट है, जो एक रिंगिट में 18.6 भारतीय रुपए के बराबर है। हालांकि मलेशिया में कुल 2 मिलियन भारतीय हैं, जो वहाँ की आबादी का 6.1% है। हालांकि ये आंकड़ा 0.9% पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। नंबर 3, सऊदी अरेबिया। दुनिया का सबसे बड़ा देश जहां एक भी नदी मौजूद नहीं है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा रेत रेगिस्तान रब उल खली भी वहीं मौजूद है। इसके बावजूद अनगिनत महल, अरेबियन कॉफी और तेल के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हालांकि ये देश इस्लामिक देश माना जाता है, लेकिन एक शोध के अनुसार सऊदी में 4,40,000 हिंदू रहते हैं और हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार सऊदी में लगभग 2.6 मिलियन यानी वहां की आबादी के 7.46% NRI यानी भारतीय रहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा अरबिक भाषा बोली जाती है। जहां की मुद्रा सऊदी रियल चलती है, जिसके 1 रियल भारत के 19.47 रुपए के बराबर है। हालांकि सऊदी में हिंदू मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है। नंबर 2, यूनाइटेड अरब इमिरेट। यूएई अपने 2 सबसे बड़े शहरों के लिए जाना जाता है, दुबई और अबू धाबी, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुबई आज एक रीजनल व्यापार केंद्र है। हालांकि दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा भारतीय लोग जॉब करते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। दुबई अपने गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा का भी घर है, जहाँ पर आंकड़ों के अनुसार 34% यानी लगभग 3.4 मिलियन भारतीय रहते हैं। इसके अलावा 59% लोग वहां पर साउथ एशियन है और मात्र 11.9% लोग वहां के मूल निवासी, जहां सबसे ज्यादा अरेबिक बोला जाता है। उसके बाद हिंदी और अन्य भाषाएं बोली जाती। साथ ही यूएई में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। हालांकि यूएई की करेंसी भारत से मजबूत है, यानी 1 दिरहम भारत के 19.87 रुपए के बराबर है। नंबर 1, मॉरिशस। मॉरिशस अपने अद्भुत सफेद समुद्री तट और चमरेल 7 अर्थ की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दरअसल चमरेल 7 अर्थ दुनिया के 10 अद्भुत स्थानों में शामिल है। अगर आपको चमरेल 7 अर्थ के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ की 4 सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में भोजपुरी तीसरी है, जो आबादी के 5.2% है। मॉरिशस की कुल आबादी के लगभग 69% यानी लगभग 8,94,500 भारतीय हैं। यानी मॉरिशस में वहां से ज्यादा भारतीय हैं जो उस देश को चला रहे हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती भारत के लोगों का माइग्रेशन मॉरिशस में कर रही थी, जिसका नतीजा आज वहां की कुल आबादी से ज्यादा भारतीय हैं, जहां की मुद्रा मॉरिशियन रुपी है, जो भारत के 1.84 रुपए के बराबर है। यानी वहां की करेंसी भारत से ज्यादा मजबूत है। दरअसल इन आंकड़ों में बाजार और रिपोर्ट के अनुसार हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। तो दोस्तों, आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस देश में रहना चाहेंगे या अपना भारत ही बेस्ट है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।